आखिर कौन था वह योद्धा जिसने भगवान श्री कृष्ण पर मारे थे 12 बाण? आखिर वो कौन योद्धा था जिसने भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया था, जो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं? आखिर महाभारत में ऐसा कौन सा योद्धा पैदा हुआ जिसने भगवान श्री कृष्ण पर उठाया इतना भयानक अस्त्र? जैसा कि हम जानते हैं, महाभारत कथा में अनेक प्रकार की अलग अलग रहस्यमयी घटनाएं घटती रही हैं, जिसमें से आज की एक रहस्यमयी घटना के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ये महाभारत के 17वें दिन की घटना है और हम सभी सनातन धर्म के लोगों को इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने इतिहास और धर्म को नहीं जानेंगे तब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाया करे। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। ये कथा उस समय की है जब महाभारत की शुरुआत होने वाली थी। शकुनी मामा ने दुर्योधन से कहा कि अगर तुम्हें इस युद्ध को जीतना है तो तुम्हें सबसे पहले श्री कृष्ण को अपनी तरफ कर लेना होगा। दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण की नारायणी सेना को अपने ओर शामिल कर लेने से हम युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी सेना बहुत विशाल और शक्तिशाली है। आज तक कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो नारायणी सेना को हरा पाया हो। नारायणी सेना स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने तैयार किया था। ये ऐसी सेना थी जिसे आज तक कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। तब दुर्योधन श्री कृष्ण के पास द्वारिका गए, लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण गहरी नींद में सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिर के पास खड़े हो गए। कुछ देर बाद वहां पर अर्जुन भी आ गए, लेकिन श्री कृष्ण उस समय सो रहे थे। अर्जुन उनके चरणों के पास खड़े हो गए। श्री कृष्ण की जैसी ही नींद खुली, उन्होंने अर्जुन को देखा। अर्जुन को देखते ही उन्होंने अर्जुन के हाल चाल पूछे और अर्जुन ने स्वयं केशव को प्रणाम किया। तभी दुर्योधन ने भी प्रणाम किया। तब अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, एक विनती आपके पास लेकर आया हूँ। तभी दुर्योधन कहता है कि पहले मैं आया हूँ, इसलिए पहले मैं मांगने का अधिकारी हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, पहला अधिकार अर्जुन का है। फिर श्री कृष्ण ने दोनों की बात सुनी। दोनों ने ही एक बात बोली कि आपको हमारे साथ युद्ध लड़ना है। अब श्री कृष्ण बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि किसकी ओर जाएं। तभी उनके विचार में एक तरकीब आई। श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प ये था कि वो चाहे तो स्वयं श्री कृष्ण को चुन सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण इस युद्ध में निशस्त्र रहेंगे, कभी वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। और दूसरा विकल्प ये था कि वो चाहे तो श्री कृष्ण की नारायणी सेना को ले सकते हैं। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को चुना। जबकि दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुन लिया था, तो सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निशस्त्र थे, तो किसने उन पर 12 तीर चलाए? अब हम आपको बता दें कि ये स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि उस वक्त क्या हुआ था। ये बात महाभारत के 17वें दिन की है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और कर्ण अर्जुन आमने सामने थे। दोनों में एक महाविनाशकारी भयंकर युद्ध हो रहा था। कोई योद्धा कम नहीं था। दोनों एक दूसरे पर असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे। दोनों महान धनुर्धर थे और दोनों के बीच में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी कि दोनों खुद को एक अच्छा योद्धा मानते थे। और वह वक्त आ भी गया जब कर्ण को अर्जुन को मारने के लिए अपना सर्पमुख बाण चलाना पड़ा। वह बाण बड़ा घातक था। उस बाण के लगने से अर्जुन की मृत्यु हो सकती थी, लेकिन जिसके सारथी स्वयं नारायण वासुदेव हैं,
उसकी जिंदगी और मरण सब उसी के हाथ में है। कर्ण के बाण में एक अश्वसेन नाम का नाग जाकर बाण का रूप लेकर बैठ गया, लेकिन कर्ण इस बात से बिल्कुल अनजान थे और कर्ण ने अर्जुन पर सर्प बाण चला दिया। इस बाण को कर्ण ने अर्जुन पर चलाने के लिए बहुत सालों से अपने पास सुरक्षित रखा था। वास्तव में इस बाण में पाताल लोक का अश्वसेन नाम का नाग बैठ गया था, जो अर्जुन का परम शत्रु था। उसकी शत्रुता का कारण खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे परिवार का तहस नहस कर दिया था। तभी से अश्वसेन अर्जुन को मारने की तलाश में था। कई सारे सीरियल में आपने महाभारत में स्वयं देखा होगा कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के अलग अलग भागों में उनका अलग अलग नाम है, कहीं अश्वसेन तो कहीं तक्षक नाग। अश्वसेन को पता था कि केवल कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं, इसलिए वह कर्ण के तीर में जाकर लिपट गया और अर्जुन उस बाण को समझ नहीं पाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस बाण को समझ गए कि अश्वसेन इस सर्पास्त्र में बैठा हुआ है और इसका काट स्वयं अर्जुन के पास नहीं था। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ के पहिए को जमीन में धंसा दिया, जिससे रथ टेढ़ा हो गया और सर्प बाण अर्जुन के शीश मुकुट को छूकर धरती पर लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण रथ के पहिया को निकालने के लिए नीचे उतरे। उसी वक्त मौका पाकर कर्ण ने अर्जुन पर तीर चला दिया। अर्जुन की रक्षा करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने सीने पर सभी बाणों को झेल लिया, जिस वजह से उनको 12 बाणों से घायल होना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन के बारे में अर्जुन को विशेष तरीके से बताया और अश्वसेन नाग को मारने के लिए अर्जुन को 6 दिन की कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इसके बाद अर्जुन ने अश्वसेन नाम के नाग का वध कर दिया। तो दोस्तों, ये थी वो कथा जिसमें भगवान श्री कृष्ण को स्वयं कर्ण ने 12 बाण मारे थे। ये 12 बाण उन्होंने अर्जुन को मारे थे, लेकिन अर्जुन की सहायता के लिए उन 12 बाणों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने सीने पर सहन कर लिया। जो स्वयं नारायण है और जिन्होंने स्वयं इस धरती सृष्टि का निर्माण किया है, उनको भी महाभारत काल में इतनी पीड़ा अपने भक्त के लिए झेलनी पड़ी। कैसा लगा हमारा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में अगर वीडियो पसंद भी आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।